हर साल सैकड़ों लोग नहरों में नहाते हुए मुख्तलिफ हादसात का शिकार होते हैं। नहर पर जो ये हादसात होते हैं उसकी कई वजूहात है कि वो बड़ी लापरवाही से नहर में छलांग लगा देते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਰਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸका। घर की औरतें जो होती हैं वो कपड़े धोने के लिए नहरों पर या खालों पर चली जाती हैं और बाज औकात फिशिंग करते हुए मछलियां पकड़ते हुए भी बंदा फिसल जाता है। मेरी आंखों के सामने एक नौजवान इस नहर में बह गया था। दोस्तों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो दोस्तों को ना मिल सका। नहर में हादसा से बचाव के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है। बच्चों को इस बात की आगाही दें और उनको समझाएं। 1122 को फौरी तौर पर इतला दें। दोस्तों, ये मेरे अकब में आपको जो नहर का पानी नजर आ रहा है ना, ये जितना पुरसकून नजर आ रहा है इतना ही ये खतरनाक भी हो सकता है। हर साल सैकड़ों लोग नहरों में नहाते हुए मुख्तलिफ हादसात का शिकार होते हैं, खासतौर पर मौसम गर्मा में। और ये हादसा जो होते हैं ये अक्सर औकात लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, नहर पर जो ये हादसात होते हैं उसकी कई वजूहात है। उनमें से मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूं। दोस्तों, अक्सर लड़के जो होते हैं, यंग जनरेशन जो होती है, वो गर्मियों में नहाने आती है, आम मौसम में भी वो आए रहते हैं, तो फिर वो करते क्या है कि वो बड़ी लापरवाही से नहर में छलांग लगा देते हैं बगैर ये सोचे हुए कि यहाँ पानी कितना गहरा होगा। उन्हें ये घमंड होता है कि वो बहुत तैराकी जानते हैं और फिर बाज औकात ये होता है कि जो वो छलांग लगाते हैं वो छलांग उनको उल्टी पड़ जाती है, पानी गहरा होता है या कोई भी वजह बन जाती है जिससे वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। और फिर एक वजह और भी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो तैराकी जानते ही नहीं, बस वो अपने दोस्तों के साथ नहर पर घूमने आते हैं, तो फिर दोस्ती दोस्ती में दूसरों को देखते हुए वो भी नहर में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं। और फिर नतीजा क्या निकलता है कि वो नहर में हादसे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि तैराकी तो उनको आती ही नहीं। दोस्तों, कुछ लोग नहर में पानी पीने की गरज से नहर के किनारे पर आते हैं, वहां पर आकर बैठकर झुककर पानी पीना चाहते हैं और जब वो झुककर पानी पीना चाहते हैं तो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते और वो नहर में गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कई ऐसी जगह होती है नहर में कि किनारे के साथ ही जो वो नहर होती है वो बहुत गहरी होती है और वहां पर पानी जो होता है गहरा होता है और फिर वो हादसा उनके लिए जानलेवा भी बन जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहर के किनारे पर कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर घास वगैरह नहीं होता और फिसलन होती है और कुछ लोग वहां पर चहलकदमी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो वो फिसल जाते हैं और फिसलने से फिर वो नहर में गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। शाह जी की करते हो पे? वजू करने लगे हैं जी। ਤੈਰਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? नहीं जी नहीं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਰਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸका। चलो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵਲਾਗ ਪੈ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹਾਦਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। उठो तो नाल नलके नलके ते चल के वजू करने ते नमाज पढ़ने। उठो तो चलो ठीक है जी। फिर दोस्तों, एक चीज ऐसी है कि जो बड़े बड़े माहिर तैराक जो हैं वो भी उससे धोखा खा जाते हैं और वो होता है पानी का तेज बहाव। यानी जब पानी का तेज बहाव हो तो फिर बाज औकात जो बड़े बड़े तैराक हैं उनको भी वो पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा कर ले जाता है और वो हादसे का शिकार हो जाते हैं।
जहां जहां नहर के किनारे पर मुख्तलिफ देहात हैं या नहर देहातों में से गुजरती है, तो देहातों का एक कल्चर है कि घर की औरतें जो होती हैं वो कपड़े धोने के लिए नहरों पर या खालों पर चली जाती हैं और वहां जाकर बैठकर कपड़े धोती हैं। तो ऐसे में भी हादसा होते हैं, स्लिप हो जाना, फिसल जाना और नहर में गिर जाना हादसे का ये भी सबब बनता है। और फिर दोस्तों, आपने अक्सर खुद देखा होगा कि फिशिंग का लोगों को बहुत शौक होता है और बाज औकात फिशिंग करते हुए, मछलियां पकड़ते हुए भी बंदा फिसल जाता है और वो नहर में गिर जाता है। दोस्तों, ये जो बातें मैंने अब तक आपसे की हैं, इन्हें महज अल्फाज न समझिएगा, बल्कि ये एक दर्दनाक हकीकत है। एक बहन का भाई, एक मां का बेटा और एक बाप का सहारा चंद लम्हात में इस नहर में हादसे का शिकार हो सकता है। मुझे आज तक वो दर्दनाक वाकया याद है जब मेरी आंखों के सामने एक नौजवान इस नहर में बह गया था। एक खूबरू नौजवान अपने दोस्तों के हमरा नहर में आया और फिर दोस्तों के हमरा नहर में कूद गया, मगर नहर से बाहर नहीं आ सका। चंद लम्हात के बाद उसके चीखों की आवाज जो है वो गूंजती हुई सुनाई दी। दोस्तों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोस्तों को ना मिल सका, दोस्त उसे ना बचा सके और चंद दिनों बाद चंद मील के फासले पर उसकी लाश मिली। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको अपनाकर, जिन पर अमल करके हम नहर में होने वाले हादसा से काफी हद तक बच सकते। आप नहर पर आते हैं, जरूर आए, घूमने फिरने आए, ये एक तफरीह गाह होगी आपके करीब नहर, तो आप जरूर उस पर घूमने आए, मगर याद रखें कि इसमें नहाने की कोशिश ना करें, इसमें नहाने के लिए मत उतरें, खास तौर पर अगर आप तैराकी नहीं जानते तो। दूसरा, नहर के किनारे खेलने की कोशिश ना करें, वहां पर फिसलन हो सकता है, बंदा नीचे गिर सकता है। तो नहर के किनारे खेलना, कूदना, भागना जो है वो नहीं चाहिए। खुसूसी तौर पर नहर का अंदर वाला जो किनारा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहर में हादसा से बचाव के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है। वालिदैन अपने बच्चों को यह समझाएं कि नहर का पानी कितना खतरनाक हो सकता है। अगर उनके बच्चे नहर पर घूमने आते हैं तो वो नहर में मत नहाएं, नहर के करीब मत जाएं। ये बात वालिदैन का काम है, वालिदैन की ये ड्यूटी है, वालिदैन का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को इस बात की आगाही दें और उनको समझाएं। दोस्तों, अगर कोई बंदा नहर में डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए खुद छलांग मत लगाएं, बल्कि कोशिश करें कि कोई फ्लोटिंग चीज लें, कोई लकड़ी लें, कोई रस्सी लें, वो फेंकें, उसके जरिए उसे बचाएं। दोस्तों, यहां पर मेरा ये कहना जो है, इसका ये मकसद कथित तौर पर नहीं है कि कोई डूब रहा है तो उसे डूबने दें, उसे ना बचाएं। नहीं, उसे बचाएं, जरूर बचाएं, मगर पहले ये देख लें कि आप तैराकी में कितने माहिर हैं। कहीं उसको बचाते बचाते आप अपनी भी जान न खो दें। और फिर 1122 को फौरी तौर पर इतला दें ताकि वो इस सिलसिले में अपना एक्शन लें। दोस्तों, पानी जिंदगी देता है और ये जान ले भी सकता है। एक लम्हे की लापरवाही पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। खुदारा एहतियात करें, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। किसी एक बंदे का हादसे का शिकार होना सिर्फ एक बंदे का हादसे का शिकार होना नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी दूसरे बंदे हैं, ये सब उनकी जिंदगियों का भी मामला है। लिहाजा खुद बचें और अपने से जुड़े हुए, अपने से रिलेटेड लोगों को भी महफूज रखें और उन्हें भी परेशानियों से बचाएं। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन वाली बेल है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। तो अब दें इजाजत सफदर इकबाल वड़ैच को। अल्लाह हाफिज।